आजमगढ़ में 89 में माननीय अविन जी ने रामकृष्ण यादव को सांसद बनाया था। नारा तो समाजवादी पीडीए के देती है, लेकिन आजमगढ़ में लड़ाने के लिए उनको कोई यादव नहीं मिलता है, अपने घर से सफाई से भेजना पड़ता है। एक यादव सिंगल बता दीजिए, अखिलेश यादव जी से पूछिएगा, माननीय अखिलेश यादव जी से, कि पीडीए का नारा देने से विकास नहीं होगा। एक सिंगल यादव लोकसभा हम लड़ा क्या, यहाँ तक कि आजमगढ़ भी लड़ाना हुआ तो आपको अपने घर से भेजना पड़ा। आजमगढ़ में यादव नहीं मिला। दूसरा एक भी राज्यसभा एक भी पाल सांसद है, एक भी प्रजापति सांसद है, एक भी चौहान सांसद है, एक भी यादव सांसद है। कौन सा पीडीए है? परिवार दल अलायंस कहते हैं उसको, जो पीडीए अखिलेश यादव जी ने बनाया है। अब उसको हम आप क्या समझते हो, हमारे अपने ऊपर है। बाकी उन्होंने बनवाया परिवार दल अलायंस, क्योंकि उनके परिवार में अलग अलग दल हो गए थे। चाचा शिवपाल यादव का अलग दल था, उसके अलायंस करने के लिए उन्होंने बनाया परिवार दल अलायंस। चाचा का अलायंस कर लिया। अभी सगे उनके छोटे भाई की औरत उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष है। अभी टीम बसपा को बताते हैं सगे भाई की औरत, और उनका सगा बहनोई धर्मेंद्र यादव जी का अभी आपके करहल से भाजपा का कैंडिडेट बने थे। तो ये जो परिवार में बिखराव है, उसी को एक करने के लिए परिवार दल अलायंस उन्होंने बनाया था, और परिवार दल डेवलपमेंट उसका नाम है। गोंडा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 की सफलता जो चुनाव मिली थी 2027 में हम दोबारा दोहराएंगे। बसपा, सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो भी इनका खाता नहीं खुलेगा। देखिए एक चीज बता रहे हैं, ये अभी 24 में भी जो चुनाव हुआ था, तो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन ये दोनों मिल करके लड़े थे। लेकिन इसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी का वोट 1.5 लाख, 2 लाख, पौने 3 लाख तक वोट हमको लोकसभा में मिला है। और अगर ये जो दल लिए थे 28 दल एक तरफ, 38 दल एक तरफ, इनको अगर अलग करके इनके आकलन कर लोगे तो बसपा के सामने कहीं खड़े नहीं होते हैं। रही बात 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने किसी बिना दल का गठबंधन किए एक जनता का गठबंधन तैयार किया था, और सारे दलों के गठबंधन फेल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी का जनता का गठबंधन एक भाईचारा कामयाब हुआ था। इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी थी। फिर उसी तर्ज पर 27 में एनडीए क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बूथ वाइज हमारे लोग जा रहे हैं, पिछड़ा समाज का एक संगठन बना है, और फिर से हम जनता का गठबंधन तैयार करेंगे। इसी जनता के गठबंधन तैयार करके 2007 के तर्ज पर 2027 में फिर से माननीय अविन जी को पूर्ण सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। अजय जी, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहां पर मतदाता सूची का परीक्षण शुरू हो गया है। विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी के रथ से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को धक्का देकर मंच से नीचे उतार दिया गया है। अब ये उनके सपोर्टर्स के उनको नीचे उतारा जा रहा था, ये तो माननीय राहुल गांधी से पूछिएगा कि जो आपके सपोर्ट में खड़े हैं उनको आप मंच से ढकेल दे रहे हो, क्यों? अब इसके बारे में मैं तो नहीं बता सकता। बलरामपुर में, ये बगल में बलरामपुर जिला है, वहां पर बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराया गया है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं, और इसमें आप किस की लापरवाही मान रहे हैं? क्या आपको लगता है कि छांगुर बाबा के संबंध पाकिस्तान से भी हैं? देखिए एक चीज बता दूं, मैं छांगुर बाबा के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूं, तो मैं गलत टिप्पणी कर नहीं सकता। रही बात उत्तर प्रदेश सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी आपके बहराइच में बलहा विधानसभा जो कतनिया घाट है, वहां पर तमाम गरीब समाज के लोगों की बेटियों को उठा करके ले जा करके उनके साथ गलत काम किया गया। वो बेहोशी हालत में हॉस्पिटल भर्ती हैं, इनकी FIR हुई है। अभी आप देख रहे हो कि फैजाबाद में भी कुशवाहा गांव में एक बेटी को जिंदा जलाया गया। अभी प्रयागराज में एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया। कौशाम्बी में एक पाल बेटी के साथ गलत करने वाले लोगों को 501 धारा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के दबाव में हटा करके उनको बाहर कर दिया गया, और पीड़िता के बाप को, चाचा को, भाई को जेल भेज दिया गया। अभी बांदा में निषाद समाज की बेटी को, 3 साल की बेटी को हत्या कर दी गई। अभी मैं बलिया गया था, वहां पर एक महिला के साथ छेड़खानी हुई, और उसकी जो ननद थी 12 साल की, उसने उस FIR में गवाह थी। आज लड़की उसके साथ भी हत्या करके उसको जिंदा मार लटका दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है। ये सरकार पूरी तरह नाकाम है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है।